बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपके 8th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है। जब 8वें भाव में मंगल का गोचर होता है तो थोड़ा-सा यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि धन संचय के भाव के स्वामी हैं और गोचर करके चले गए 8th हाउस में। 8th हाउस होता है सडन लॉस का। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपने जोखिम ले लिया और आपका अचानक से कहीं पे धन का नुकसान हो गया, पैसों का प्रॉब्लम में आप फँस गए। तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। साथ-साथ में किसी भी हथियार से, जैसे समझ लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, नेल कटर है या फिर ब्लेड है, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से बचना है। कहीं पे आप लोगों को किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है। अपने पाचन पर, अपने पेट पर पूरा नियंत्रण रखना है, खाने-पीने की चीज़ों पर पूरा नियंत्रण रखना है। मंगल का ये गोचर कर रहा है कि अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो पाचन शक्ति बिगड़ सकती है आपकी। साथ में जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके यह महीना जो है कहीं न कहीं मंगल के गोचर की वजह से थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि धन संचय जो था वह इस समय नुकसान में जाने के पूरे योग यह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के जो योग आप बनाना चाह रहे थे, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, क्योंकि मंगल का यह गोचर यात्रा करते समय उतना लाभ नहीं देगा जितने लाभ की आपने एक्सपेक्टेशन रखे थे, आपने अपेक्षा रखी थी। इसके साथ-साथ बात करें बुध के गोचर की, बुध का यह गोचर 9th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बुध जब 9th हाउस में रहता है वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता है। गुरु का पक्का घर होता है 9th हाउस, और वहाँ पे जब बुध उनके शत्रु पहुँचते हैं तो यहाँ पे ये कुछ खास होने नहीं देते हैं। इसलिए आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक जो मान-सम्मान है कहीं से उसमें गिरावट ना हो। जितना शांत रहेंगे इस महीने में, बुध का गोचर बीत जाने दीजिए, उसके बाद समझ लीजिए कि सब नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस समय आप लोगों को काफ़ी शांति बनाए रखना है अपने घर में, अपने परिवार में, साथ में जीवन साथी के साथ अलग-अलग तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्राई करना है आप लोगों को, कोशिश करना है कि किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो और खर्चे पे पूरा कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो 12वें भाव के स्वामी हैं, 12th हाउस के स्वामी हैं, ये बैठ गए हैं आपके 9th हाउस में। जब 12वें भाव के स्वामी 9th हाउस में बैठते हैं बुध देव, तो थोड़ा-सा यह खर्च में थोड़ा-सा बीमारियों का थोड़ा-सा बढ़ना, या फिर घर घर में कोई ऑलरेडी बीमार है तो उसमें ज़्यादा दवाइयों में खर्च होना, यह सब यहाँ पे स्वाभाविक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है इस समय अपने खर्च पे खुद नियंत्रण रखना है, क्योंकि बुध का गोचर कुछ खास नहीं परिणाम दे रहा है, मंगल का गोचर भी कुछ खास परिणाम नहीं दे रहा है। तो तुला राशि वाले जातकों को इस महीने में अपने पैसों से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, परिवार के स्वास्थ्य से रिलेटेड आप लोगों को पूरा नियंत्रण रखना है, साथ में सावधानी बरतना है। अब इसके बाद बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर तो समझ लीजिए कि काफ़ी अनुकूल है। सूर्य का गोचर 10th भाव में, एकादश भाव में काफ़ी अच्छा लाभ देता है, साथ में गुरु के साथ बैठा। प्रोफेशन में अचानक से तरक्की, वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन यहाँ पे भले मंगल देव आपका लॉस कराने की संभावना बना रहे हैं, लेकिन सूर्य वहीं पे ही बचाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को यह कोशिश करना है कि किसी भी प्रकार से आप लोग कहीं निवेश ना करें, लेकिन जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अचानक हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया, सैलरी बढ़ गई। व्यवसाय में अगर समझ लीजिए आप काफी अच्छा कर रहे थे, कोई डील थी जो बहुत दिन से अटकी पड़ी थी, सूर्य का ये गोचर गुरु के साथ जो आदित्य राजयोग है, गुरु आदित्य राजयोग इस समय एक्टिवेट हो सकता है। अगर आपकी सूर्य या गुरु की दशा चल रही है तब तो काफ़ी अच्छा है। तो इस समय हो सकता है कि आप लोगों का ये राजयोग राजयोग एक्टिवेट हो जाए और कहीं न कहीं से आपका प्रमोशन मिलने की आप लोगों के जीवन में पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बस कोशिश यही करना है कि रिश्तेदारों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठे हैं। तो धन संबंधी भले आप बच जाएँ, लेकिन रिश्तेदारों से आप लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना है। शुक्र के गोचर की बात की जाए, शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं। यह काफ़ी अच्छा गोचर माना जाता है शुक्र का। कहते हैं ना कि हर चीज़ पे विजय प्राप्त करना, शुक्र का 11वें भाव में गोचर कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा-सा कर्ज़ तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड बुध यहाँ पे हैं, 8th हाउस में मंगल हैं, लेकिन शुक्र भी 11th हाउस में, थोड़ा-सा कर्ज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी धन आपका रुकेगा नहीं, इस महीने आता रहेगा। तो आप लोगों को बस अनावश्यक खर्च से बचना है, ताकि आप लोगों का कर्ज़ ना बढ़े। अनावश्यक खर्च अगर करेंगे तो कर्ज़ बढ़ने की पूरी संभावना यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के साथ पूरा आप लोग आरामदायक समय इस समय व्यतीत कर सकते हैं। बड़े भाई-बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
शुक्र यहाँ आपके लगन के स्वामी हैं, ये बैठे हैं लाभ भाव में। जब अपने से 11वें में बैठते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी से ही, आपके किए गए काम से ही आप लोगों को लाभ पूरी तरीके से मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोई पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप लोग कष्ट झेल रहे थे, तो यह समय आ रहा है मंगल का, जैसे ही गोचर आपके 9th हाउस में होगा और शुक्र जो अपना परिणाम देंगे, तो वह पैतृक संपत्ति का जो विवाद था, वह कहीं न कहीं सुलझने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के पक्ष से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, रुक जाएँ नवंबर तक, नवंबर के बाद ही सोचें तो अच्छा होगा, या फिर सलाहकार से सलाह ले लें तो ही अच्छा है, क्योंकि राहु आपके 5th हाउस में विराजमान है। राहु जब पंचम भाव में स्थित होते हैं, लग्न कुंडली के या फिर गोचर कुंडली के, आप लोगों को प्रेम विवाह से खास कर पूरी तरीके से बचना चाहिए, या फिर माता-पिता जहाँ कहें, माता-पिता से सलाह लेने के बाद ही आप लोगों को उसमें आगे बढ़ना चाहिए। यह राहु का गोचर कह रहा है। रिश्तेदारों के साथ आप लोगों के जो रिश्ते हैं, काफ़ी मधुर बनाकर लेकर चलें, तो केतु यहाँ पे आपका सामान्य हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसके साथ महादशा भी होती है दोस्तों, अंतर्दशा भी होती है। घर का वास्तु भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी दशा बुध की चल रही है, बुध की चल रही है, बुध आपके भाग्येश हैं, बुध गोचर भी भाग्य के घर में किए हैं, तब यह बुध इतना परेशान नहीं करेंगे। शुक्र की दशा चल रही है, तो ये शुक्र आपको बहुत ज़्यादा इस समय रिच बनाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा सफलता दिलाने के कारक बनते हुए दिखाई दे देंगे। वहीं अगर राहु की दशा चल रही है, तो मैं कितनी भी प्रेडिक्शन दे दूँ, लेकिन आप काम वही करेंगे जो राहु का करवाएगा आपसे। तो इसलिए महादशा होती है, जो काम करवाती है गोचर के साथ-साथ। आपके घर का वास्तु होता है। अब ये है आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन, 5th हाउस, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। आप कोई ऐसा घर खरीद लिए हाल में ही, साल भर पहले, जहाँ पे घर के ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ था, वॉशरूम बना हुआ है। होगा क्या, धीरे-धीरे सोशल नेटवर्किंग से आप लोग दूर होते हुए दिखाई देंगे। या फिर हो सकता है शनि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है। कोई लोहे का जंग लगा हुआ कवर्ड था, घर में लोग फेंकना नहीं चाहते थे, उठाकर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख दिया। अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आनी थी, जितना भी कैश आपके जीवन में आना था, अब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शनि वहां पे बैड शनि आपने क्रिएट कर दिया। तो वास्तु दोष होता है, आप लोगों को इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रेडिक्शन चाहते हैं, कोई भी क्वेरी, आपकी कोई भी समस्या, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर जो भी आप लोग समस्या, मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ तुला राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना काफी शुभ साबित हो।